So this video is about decoding performance. So what is actually decoding performance? कि कितने क्विकली एंड एफिशिएंटली जो अपना कंप्रेस डेटा है उसको हम ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर कर पा रहे हैं. जैसे बेसिकली आई हैव समथिंग कॉल्ड ए, उसको मैंने एनकोड किया मतलब उसको कोड असाइन किया सपोज 1000. तो हाउ इजीली आई कैन गो फ्रॉम दिस 1000 बैक टू ए, how easily I can achieve this and how efficiently I can achieve this is what is given by decoding performance. कि कितने quickly और efficiently मैं अपने compressed data को फिर से restore कर सकता हूं. That is decoding performance. So it depends on a variety of factors. जल्दी जल्दी देखते हैं. First is data characteristic. तो जिस टाइप के डेटा को हमने एनकोड किया था तो उसके हिसाब से इट डिपेंड्स कि डिकोडिंग उसका कितना आसान होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल जनरली टेक्स्ट का जो डिकोडिंग होता है इट इज वेरी वेरी सिंपल एज कंपेयर टू वीडियोज या फिर इमेजेस का डिकोडिंग करना. तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा. सो डेटा पे बहुत डिपेंड करता है कि कितना एफिशिएंट अपना डिकोडिंग होने वाला है. नेक्स्ट इज डिकोडिंग एल्गोरिदम, कि किस एल्गोरिदम से आप डिकोड कर रहे हो उसको. सो उस एल्गोरिदम पे भी उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है. थर्ड इज कंप्रेशन रेशियो. तो जितना मैंने ज्यादा कंप्रेस किया होगा अपने ओरिजिनल डेटा को, जितना मैंने उसको ज्यादा कंप्रेस किया होगा ओरिजिनल डेटा को, उतना ही मुझे डिफिकल्ट जाएगा उसको डिकोड करने को. क्योंकि मैंने काफी कॉम्प्लेक्स चीज करके उसको अगर एनकोड किया था तो डिकोड करना भी मुश्किल होगा. तो अगर मेरा कंप्रेशन रेशियो इज वेरी हाई तो डिकोडिंग यूजुअली आपका स्लो हो जाता है क्योंकि उसके बहुत कॉम्प्लेक्स कोड बन सकते हैं. द नेक्स्ट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस. मतलब कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आप उसको डिकोड कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस. द नेक्स्ट इज कोडवर्ड लेंथ, कि अगर मेरा कोडवर्ड छोटा होगा तो यूजुअली उसको डिकोड करना इजी है, बड़े बड़े कोड वर्ड्स को डिकोड करना मुश्किल हो सकता है. तो अगर स्मॉलर द कोड वर्ड द बेटर और द फास्टर इज द डिकोडिंग एल्गोरिदम, तो उसका परफॉर्मेंस बढ़ सकता है. द नेक्स्ट इज बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोड वर्ड्स, कि जो आपके कोड वर्ड्स है अगर वो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्यादा वेरी नहीं कर रहे कि ऑल आर इन द रेंज ऑफ सपोज 5 to 10%, या फिर कुछ एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, ऐसे बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, तो इट इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ योर डिकोडिंग एल्गोरिदम. एंड द नेक्स्ट इज एफिशिएंट डिकोडिंग. तो इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे 3 मेथड्स, बाइट अलाइंड, वर्ड अलाइंड और टेबल ड्रिवन एनकोडिंग. ये अगर हम यूज करेंगे तो डिकोडिंग परफॉर्मेंस गोज वेरी हाई. क्यों? जस्ट टू अ सिंपल रिकॉल, बिट बाय बिट अगर हम डिकोडिंग करेंगे तो बिट बाय बिट डिकोडिंग वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्यूटेशन. सीपीयू का ओवरहेड बहुत ज्यादा आता है, कॉम्प्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव होता है. तो इन मेथड्स में हम क्या कर रहे थे कि एट अ टाइम एक बाइट को या फिर एट अ टाइम एक वर्ड को या फिर कुछ टेबल्स के हिसाब से एट अ टाइम हम बहुत सारे बिट्स के चंक्स को प्रोसेस कर रहे थे. सो इसलिए दीज वर वेरी एफिशिएंट मेथड्स. So that is why these efficient decoding algorithms can help increase the decoding performance. So these were all the factors that affect the decoding performance. Just go through these and that's it for this video.